जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आप सभी के लिए मकर संक्रांति से शुरू होने वाली अमर सुहाग की कथा लेकर आए हैं। मकर संक्रांति का यह पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पर्व के साथ ही कई व्रत नियम धारण किए जाते हैं। मकर संक्रांति से धर्मराज जी और पोपाबाई की कहानी सुनने का नियम भी लिया जाता है, जिसकी कहानी हमने कल सुनी थी। आप सभी को वो कथा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम अमर सुहाग की व्रत कथा का नियम समझते हैं। अमर सुहाग की कथा का नियम मकर संक्रांति से लिया जाता है। नियम लेने के साथ ही अमर सुहाग की कथा को 12 महीनों तक प्रत्येक दिन सुना जाता है। मकर संक्रांति से लिया हुआ यह नियम अगली मकर संक्रांति को पूरा होता है। नियम पूरा होने के साथ ही उस व्रत का उद्यापन भी करना चाहिए। उद्यापन में सभी सुहाग की सामग्रियां दान की जाती हैं। साथ ही तिल से बनी हुई मिठाई भी भेंट की जाती है। आइए अब हम अमर सुहाग की कथा को प्रारंभ करते हैं, जिसके माध्यम से हमें अमर सुहाग के महत्व का पता चलेगा। इस नियम से किस फल की प्राप्ति होती है, साथ ही हमें यह व्रत नियम क्यों करना चाहिए, ये भी जानेंगे। तो आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण की 5 बेटियां थीं। पांचों बेटियां विधि विधान से देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती का विधि पूर्वक पूजन कर अमर सुहाग की कथा सुनती थीं। पूजा के समय चारों बेटियां दीपक जलाती तो पूजा पूर्ण होने तक जलता रहता, परंतु 5वीं बेटी का दीपक कहानी सुनने से पहले ही बढ़ जाता था। यह देखकर 5वीं बेटी को चिंता होने लगी। सभी बहनों का दीपक तो जलता है, मेरा दीपक बढ़ क्यों जाता है। यही विचार करके एक दिन 5वीं बेटी ने घर जाकर माता को सारी बात बताई। तब माँ ने कहा, बेटा इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, कल से तू दीपक में घी अधिक डालना। बेटी ऐसा करने लगी। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण ने 5 बेटियों का विवाह कर दिया। चारों बेटियों के घर में अन्न धन के भंडार भरे थे, परंतु 5वीं बेटी की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर थी। उसका पति जंगल से लकड़ी काट कर लाकर घर चलाता था। 5वीं बेटी संतोषी और बहुत समझदार थी, कभी किसी से शिकायत नहीं करती थी। विवाह के बाद भी महादेव और माता पार्वती का पूजन किया करती। एक दिन उसका पति कम लकड़ियां लेकर आया तो उसने पूछा, क्या हुआ जी, आज लकड़ी कम लाई हो? तो पति ने कहा, आज मेरी तबीयत खराब है, मुझे बुखार हो रहा है। दूसरे दिन लड़की ने पति से कहा, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। फिर उसने अपने सास ससुर से आज्ञा लेकर पति के साथ चल पड़ी। जंगल में पति की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसी उपरांत पति की मृत्यु भी हो गई। वह जंगल में अकेली और कोई मदद के लिए भी नहीं था। पति का सिर गोद में रखकर विलाप करने लगी। रोते रोते शिवजी और माता पार्वती जी को पुकारने लगी, हे महादेव, हे माता पार्वती, मैंने सदैव आपका ध्यान और पूजन किया है, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। मेरे घर जाकर अपने बूढ़े सास ससुर को क्या कहूँगी। लड़की का विलाप और सच्ची भक्ति देखकर माता पार्वती ने कहा, हे प्राणनाथ, इस निर्जन जंगल में हमें कौन पुकार रहा है, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। ऐसा कहकर माता पार्वती और महादेव जी उसी जंगल में आ पहुंची। माता पार्वती ने उस लड़की से पूछा, क्या हुआ बेटा,
तुम क्यों रो रही हो? तब लड़की ने सारी बात बताई। सारी बात कहकर वह महादेव जी और माता पार्वती के चरण पकड़कर विनती करने लगी। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उसके पति को जीवन दान दिया और आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी सुहागिन स्त्री श्रद्धा और भक्ति से इस अमर सुहाग की शिव पूजन कर कथा सुनेगी, वह सदैव ही अखंड सौभाग्यवती रहेगी। उसके सुख संपत्ति अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। तो प्रेम से बोलिए माता पार्वती की जय हो, महादेव जी की जय हो। तो ये थी अमर सुहाग की कथा। इस कथा को मकर संक्रांति से सुनने का नियम लिया जाता है और 12 महीनों तक इसका नित्य ही श्रवण या पाठन किया जाता है। आइए अब हम धर्मराज जी की कथा सुनते हैं, जो कि मकर संक्रांति के अवसर पर सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी इस कथा का पाठ करता है वह सदैव ही वह निरोग्य रहता है, उसकी सभी बाधाएं मिट जाती हैं, उसको सभी सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक बार की बात है, एक राजा था। वह बहुत बड़ा धर्मात्मा, न्यायकारी और परमेश्वर का भक्त था। उसने ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया। वह ब्राह्मण बड़ा सदाचारी, धर्मात्मा और संतोषी था। वह राजा से कभी कोई याचना नहीं करता था। उसे राजा के मंदिर में पूजा करते हुए 20 वर्ष गुजर गए थे। उसने कभी भी राजा से किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया। राजा के एक लड़का पैदा हुआ तो राजा ने उसे पढ़ा लिखा कर विद्वान बनाया और बड़ा होने पर उसकी शादी एक सुंदर राजकुमारी के साथ कर दी। शादी करके जिस दिन से राजकन्या को अपने राजमहल में लाया गया, उसी रात्रि में राजकुमारी को नींद नहीं आ रही थी। वह इधर उधर घूमने लगी। जब अपने पति के पलंग के पास आई तो क्या देखती है कि हीरे जवाहरात जड़ित मुठिया वाली एक तलवार पड़ी हुई है। जब उस राजकन्या ने देखने के लिए वह तलवार मयान से बाहर निकाली, तब तेज धार वाली और बिजली के समान प्रकाश वाली उस तलवार को देखकर वह डर गई और डर के मारे उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी और राजकुमार के गर्दन पर जा लगी। राजकुमार का सिर कट गया, वह मर गया। राजकन्या पति के मरने का बहुत शोक करने लगी। उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझसे अनजाने में यह पाप कैसे हो गया? पति की मृत्यु मेरे ही हाथों हो गई। आप तो जानते ही हो, परंतु सभा में मैं सत्य ना बोल पाऊंगी, क्योंकि इससे मेरे माता पिता और सास ससुर को कलंक लगेगा तथा इस बात पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा। प्रातःकाल वो पुजारी कुएं पर स्नान करने आया। तब राजकन्या ने उसको देखकर विलाप करना शुरू कर दिया। वह इस पर कहने लगी, मेरे पति को कोई मार गया है। लोग इकट्ठा हो गए और राजा साहब पूछने लगे, किसने मारा? वह कहने लगी, मैं जानती तो नहीं कि कौन है, परंतु उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते हुए देखा था। राजा समेत सभी लोग ठाकुर जी के मंदिर में आए तो ब्राह्मण पूजा करते हुए देखा गया। उन्होंने उसे पकड़ लिया और पूछा, तुमने राजकुमार को क्यों मारा? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तो उनका राजमहल भी कभी नहीं देखा। इसमें ईश्वर साक्षी है। बिना देखे किसी पर अपराध का दोष लगाना ठीक नहीं है। ब्राह्मण की तो किसी ने एक बात भी नहीं सुनी। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ बोलता। राजा का दिल भी बार बार कहता कि यह ब्राह्मण निर्दोष है, परंतु सभी के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं दे सकता,
लेकिन जिस हाथों से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है, तेरा वह हाथ काटने का आदेश देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। इस पर ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ और राजा को अधर्मी जान उस देश को छोड़कर चला गया। वहां वह खोज करने लगा कि कोई विद्वान ज्योतिषी मिले तो बिना किसी अपराध हाथ कटने का कारण उससे पूछूं। किसी ने उसे बताया कि काशी में एक विद्वान ज्योतिषी रहा करते हैं। तब वह उनके घर पर पहुंचा। ज्योतिषी कहीं बाहर गए हुए थे। उसने उनकी धर्मपत्नी से पूछा, माताजी, आपके पति ज्योतिषी जी महाराज कब आएंगे? तब उस महिला ने अपशब्द वचन कहे, जिनको सुनकर वह ब्राह्मण हैरान हो गया और मन ही मन कहने लगा कि मैं तो अपने हाथ कटने का कारण पूछने आया था, परंतु अब इनका ही हाल पूछूंगा। इतने में ज्योतिषी जी पहुंची। घर में प्रवेश करते ही ज्योतिषी जी की पत्नी ने अनेक दुर्वचन कहकर उनका तिरस्कार किया, परंतु ज्योतिषी जी चुप रहे और अपनी स्त्री को कुछ भी नहीं कहा। फिर वो अपनी गद्दी पर आकर बैठ गई। ब्राह्मण को देखकर ज्योतिषी जी ने उनसे कहा, ब्राह्मण देवता, कैसे आना हुआ? तब ब्राह्मण देवता कहने लगे, आया तो अपने बारे में था पूछने, परंतु पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती हैं, जो किसी से भी नहीं सहा जाता और आप सह लेती हो, इसका क्या कारण है? ज्योतिषी ने बोला, यह मेरी स्त्री नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में जिसको भी देखते हो, अर्थात भाई, पुत्र, पुत्री, पिता, माता, गुरु संबंधी जो कुछ भी है, वो सब अपने कर्म ही हैं। यह स्त्री नहीं, मेरा किया हुआ कर्म ही है और यह भोगे बिना कटेगा नहीं। अपना किया हुआ जो कुछ भी शुभ अशुभ कर्म है, वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। बिना भोगे तो सैकड़ों करोड़ों योनियों में गुजरने पर भी कर्म नहीं टल सकता। इसलिए मैं अपने कर्म खुशी से भोग रहा हूँ और अपनी स्त्री की बुराई भी नहीं करता, ताकि आगे इस कर्म का फल भोगना नहीं पड़े। महाराज, आपने क्या कर्म किया था? ब्राह्मण ने पूछा। ज्योतिषी जी बोले, सुनिए, पूर्व जन्म में मैं कौवा था और मेरी स्त्री गड़वी थी। उसकी पीठ पर फोड़ा था। फोड़े की पीड़ा से वह बड़ी दुखी रहती थी और कमज़ोर भी हो गई थी। मेरा स्वभाव दुष्ट था, इसलिए मैं इसके फोड़े में चोंच मारकर इसको ज़्यादा दुखी करता था। जब दर्द के कारण यह कूदती थी तो इसको दुखी देखकर मैं खुश होता था। मेरे डर के कारण यह सहसा बाहर नहीं निकलती थी, किंतु मैं इसको ढूंढता फिरता रहता था। यह जहाँ मिलती वहीं इसको दुखी करता था। आखिर मेरे द्वारा बहुत सताए जाने पर त्रस्त होकर यह गांव से बाहर 10-20 किलोमीटर दूर घने जंगल में चली गई। वहाँ गंगा जी के किनारे सघन में हरा भरा घास खाकर और मेरी चोटों से बचकर सुखपूर्वक रहने लगी। लेकिन मैं इसके बिना नहीं रह सकता था। इसको ढूंढते ढूंढते मैं उसी बल में जा पहुंचा और इसे देखते ही मैं इसकी पीठ पर जोर जोर से चोंच मारने लगा। तो मेरी चोंच, इस पर इसने अनेक प्रयास किए, फिर भी चोंच न छूटी। मैंने भी चोंच निकालने का बढ़िया प्रयत्न किया, मगर निकली पाने के भय से ही यह दुष्ट मुझे छोड़ेगा, ऐसा सोचकर वह गंगा जी में प्रवेश कर गई। परंतु वहां भी मैं अपनी चोंच निकाल पाया। आखिर में यह बड़े प्रवाह में प्रवेश कर गई। गंगा जी का प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। गंगा जी की कृपा से मैं बड़ा ज्योतिषी बना। अब वही मेरी स्त्री बनी, जो मेरी मरण उपरांत अपने मुख से गाली निकालकर मुझे दुख देगी और मैं भी अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर सहन करता रहूँगा। इसका दोष नहीं मानूंगा, क्योंकि यह किए गए कर्मों का ही फल है। इसलिए मैं सही हूँ। अब आप अपना प्रश्न पूछो।
ब्राह्मण ने अपना सब समाचार सुनाया और पूछा, अधर्मी पापी राजा ने मुझ अपराध का हाथ क्यों कटवाया? ज्योतिषी ने कहा, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है। ब्राह्मण ने पूछा, किस प्रकार? ज्योतिषी ने कहा, पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राज्य कन्या गौ थी तथा राजकुमार कसाई था। कोई कसाई जब गौ को मारने लगा तब गौ बेचारी जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भागी। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा कि इधर कोई गाय तो नहीं आई है? आपने प्रण कर रखा था कि आप झूठ नहीं बोलेंगे। अंततः जिस तरफ गौ गई थी उस तरफ आपने हाथ से इशारा कर दिया। तब उस कसाई ने जाकर गौ को मार डाला। गंगा के किनारे वह उसकी चमड़ी निकाल रहा था कि इतने में ही उस जंगल से शेर आया और गौ एवं कसाई दोनों को खा लिया। गंगा जी के किनारे उन दोनों की हड्डियां बच गईं। गंगा जी के प्रताप से कसाई को राजकुमार और गौ को राजकन्या का जन्म मिला और पूर्व जन्म के किए हुए कर्म से एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया गया। क्योंकि कसाई ने गौ को हंसिए से मारा था, इसी कारण राजकन्या की अचानक ही तलवार गिरने से राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। इस तरह आपको फल देकर कर्म निवृत्त हो गया। आपने जिस हाथ से इशारा करके कर्म किया था उस पाप कर्म ने आपका हाथ कटवा दिया। इसमें आपका ही दोष है, किसी अन्य का नहीं। ऐसा निश्चय कर सुखपूर्वक रहिए। धर्मराज जी, हमारे द्वारा हुए पापों को क्षमा करना। प्रेम से बोलिए, धर्मराज जी महाराज की जय हो। अब हम सभी धर्मराज जी की दूसरी कथा को सुनेंगे। प्राचीन काल में एक नगर में एक बुढ़िया माई रहा करती थी। एक बार भगवान के घर से यमदूत लेने आई। बुढ़िया माई यमदूत के साथ चली गई। आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई डूबने लगी। तब यमदूत ने पूछा, माई, गाय दान की हुई है क्या? बुढ़िया माई ने मन में गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता उपस्थित हो गईं। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई ने नदी पार कर लिया। आगे गईं तो काले कुत्ते खाने दौड़े। तब यमदूतों ने पूछा, कुत्ते को रोटी दी है क्या? बुढ़िया माई ने मन में कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते चली गई। आगे चली तो काले कौए बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तब यमदूत ने कहा, ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया है या नहीं? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कौए ने चोंच मारना छोड़ दिया। आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। यमदूत ने कहा, चप्पल दान किया है? बुढ़िया माई ने याद किया तो चप्पल पैरों में आ गई। आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने यमदूतों से पूछा, आप किसको ले आए हो? यमदूतों ने कहा, बुढ़िया माई ने बहुत दान पुण्य किया है लेकिन धर्मराज जी का कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार बंद हैं। तब बुढ़िया माई ने विनती की कि मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने दो। मैं इन 7 दिनों में धर्मराज जी की कहानी सुनकर उद्यापन कर वापस आ जाऊंगी। धर्मराज जी ने उसके प्राण लौटा दिए। धरती पर बुढ़िया माई के शरीर में जान वापस आ गई। सभी लोग बुढ़िया माई को जीवित देखकर भूतनी भूतनी चिल्लाकर भाग खड़े हुए। बुढ़िया माई अपने घर आई। बेटे बहू से कहा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी के कहे अनुसार वापस आई हूँ। मैं प्रत्येक दिन धर्मराज जी की कहानी सुनकर उसका उद्यापन करके वापस परलोक चली जाऊंगी। यह सुनकर बेटे बहू ने पूजा की, सभी सामग्री ला दी, लेकिन कहानी के समय हुंकार नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन ने कहानी सुनी और हुंकार भी भरा। बुढ़िया माई ने 7 दिनों के पश्चात
उद्यापन करके दान किया। 7वें दिन धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए स्वर्ग से विमान भेजा। विमान देखकर सभी गांव वालों ने स्वर्ग जाने के लिए कहा। तब बुढ़िया माई ने कहा, मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने सुनी है। यह सुनकर सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई के पांव पकड़ लिए और धर्मराज जी की कहानी सुनने को कहा। बुढ़िया माई ने कहानी सुनाने के बाद सभी गांववासी विमान में बैठकर स्वर्ग पहुंच गए। सभी गांववासियों को देखकर धर्मराज जी ने कहा, मैंने तो केवल बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था। बुढ़िया माई ने कहा, मेरी कहानी इन सब ने सुनी है, इसलिए मेरा आधा पुण्य इनको दे दो और स्वर्ग में वास भी दो। तब धर्मराज जी ने सभी गांववासियों को स्वर्ग में वास दे दिया। सो हे धर्मराज जी, जैसे बुढ़िया माई को स्वर्ग दिया वैसे ही सबको देना। कहानी सुनने वाले को, कहानी कहने वाले को, कहते सुनते हुंकार भरने वाले को सबको देना। बोलिए धर्मराज जी महाराज की जय हो। अगर आप सभी को ये कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।